दादा मानते हैं, हम उसको अपना बुजुर्ग मानते हैं, हम उसके रास्ते में चलने का अहद करते हैं, कसम खाते हैं। हमारे बुजुर्गों ने इस देश को आबाद किया है, हमारे बुजुर्गों ने इस देश को तस्वीर बनाई है, हमारे बुजुर्गों ने इस देश के इतिहास को बनाया है। हम इस छोड़ के किसी छोटे टुकड़े के लिए नहीं जाएंगे कि पूरा का पूरा भारत, ये इंडिया, ये हिंदुस्तान हमारे बुजुर्गों का है, हमारे बुजुर्गों की खाद यहाँ शामिल है, हमारे बुजुर्ग के अंदर है, हम इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। मेरे घर में आग लगी है और ये आज मेरी कुव्वत नहीं है कि उस आग को मैं अकेले बुझा सकूं। मेरे अपनों को बेइज्जत किया जा रहा है, मेरे ऊपर तंज किए जा रहे हैं, मेरे कुनबे के ऊपर हमले हो रहे हैं और मेरे अकेले की ताकत नहीं है कि उस हमले के का मैं मुकाबिल हो सकूं, उसको रोक सकूं। इसलिए मैं एक ऐसा आदमी आपके सामने खड़ा है जो कि आपके मदद का तलबदार है, आपसे कुछ मांगने आया है। और मैं जानता हूं आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है, जब कोई मांगता है, अपनी झोली फैलाता है तो उसको खाली नहीं जाने देते। आप अल्लाह के बंदे हैं, उसे परवरदिगार को मानने वाले हैं। आप सब लोग इस देश की आजादी के लिए लड़ने वाले, अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीदों के वारिस हैं, उनको याद रखने वाले हैं। आज ये जलसा, आज इस वक्त आप किसी जिसे वोट देना है इस सवाल के लिए नहीं बैठे हैं, कोई आपको रोजगार देगा इसलिए भी नहीं बैठे हैं, और यहाँ गाने सुनाए जाएंगे इसलिए भी नहीं बैठे हैं। आप अपने बुजुर्गों को, अपनी विरासत को याद करने के लिए बैठे हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त आदिल साहब ने जनरल शाहनवाज साहब की यादें आपको ताजा की। वो बहुत खुशनसीब है कि वो उस महान जनरल शाहनवाज साहब के पोते हैं, उनके घर से आते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल आम इंसान हूँ और मेरे बुजुर्गों ने तो बड़ी खताएं कर रखी हैं। मेरे नाना तो एक बड़े छोटे मोटे जमींदार हुआ करते थे, तमाम गलत काम करते थे, लोगों से लगान वसूलते थे, लोगों से सूद पर पैसा दिया करते थे। लेकिन मेरे पास, मैं अगर अकेला उनको अपना बुजुर्ग मानूं, अगर अकेला उन्हें अपना मैं बड़ा मानूं, तो मेरी झोली बहुत खाली होगी, मेरे पास सिर ऊंचा करने की कोई वजह नहीं होगी। तो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि दोस्तों, मेरे भाइयों, जिस एक आदमी ने अपना खून इस देश को आजाद करने के लिए, इस देश को खुशहाल करने के लिए बहाया है, मैं उनकी औलाद हूं। मैं उनकी विरासत के लायक करने की कोशिश करता हूं। और चाहे मेरे बाप हो, चाहे मेरे दादे हो, चाहे मेरे परदादे हो, नाने हो, अगर वो नाइंसाफी की तरफ खड़े थे, अगर वो शोषण की तरफ खड़े थे, वो अगर अंग्रेजों की इशारे पर गुलामी कर रहे थे, वो अगर किसी को सूद पर पैसा देने का काम कर रहे थे, तो मैं बड़े थे, इस नाते इज्जत है, लेकिन मैं उनकी सोच की मजम्मत करता हूं, मैं अपने को उस विरासत से अलग करता हूं। तो मैंने इसलिए कहा कि मैं आपसे भी बैठा हूं कि जो तस्वीरें लगी हैं, आते ही इनको देखी तो मुझे लगा कि ये है मेरा घर, मुझे इस विरासत से जुड़ना है, मुझे इस लायक बनना है, और इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ करना पड़े वो करना है। तो ये मेरी पहचान मैं आपके सामने रखना चाहता था। नहीं तो होता क्या है, हमारे यहाँ रिवायत है कि हर कोई यहाँ इसमें किसी राजा का बेटा है, हर कोई अपना जो रिश्ता जोड़ता है वो किसी पीर, पैगंबर, किसी औलिया, किसी राजा, महर्षि से जोड़ता है। इस देश के मजदूरों के बच्चे नहीं हुआ करते थे क्या? वो भी तो होंगे ही। हमें इस ईमानदारी से कबूल करना चाहिए कि हो सकता है कि हमारे बुजुर्गों से कुछ कमी भी रही हो, उनकी सोच में कुछ कमी रही हो, लेकिन उसके बाद भी हम इंसाफ के रास्ते पे चलेंगे, हम तरक्की के रास्ते पे चलेंगे, हम हमजोली की तरफ बढ़ेंगे, हम खून का रिश्ता नहीं, हम इंसानियत का रिश्ता मानेंगे, हम जातिवाद के, हम हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाई वाले
कुर्बानी। तो दोस्तों, आप उन्हीं के विरासत के लोग बैठे हैं, उनको पालने वाले लोग बैठे हैं। तो आज जो मैंने अपनी बात आपसे कही कि मैं गरीब इंसान की तरह एक मेरे घर में आग लगी है, मेरी बेइज्जती हो रही है, उस नाते आपके पास आया हूं। तो आप जानते हैं यही द्वेष है जिस देश के एक हिस्से का नाम मणिपुर है। मणिपुर में बहनें जो है, वो जो बेटियां हैं जिनकी अस्मत लूटी गई है, जिसका अस्मत लूटी गई और वीडियो बनाकर पूरी दुनिया में नुमाइश लगाई गई है, मैं कह रहा हूं मैं उसका भाई हूं, वो मेरे रहे हैं। मैं उनकी तरफ से आपकी मोहब्बत, आपकी हिफाजत, आपका साथ मांगने आया हूं। दोस्तों, इस देश में जो अपनी जान कुर्बान करने वाले सरदार भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद और उनमें से हजारों लोग थे कि गाजियाबाद के इलाके में हम बैठे हैं। 1857 में जो बगावत हुई, गदर हुआ, क्रांति हुई, उसमें जो किसान चले वो आपके हमारे बुजुर्ग थे। 1857 में इस देश में आजादी का तसव्वुर देने वाले लोग कौन थे? वो लोग, वो इस देश के किसानों के बुजुर्ग थे, वो इस देश के काश्तकार और कारीगर लोग जो है उनके बुजुर्ग थे, इस देश के दलित किसान और जिनको आज ओबीसी कहते हैं, पसमानदा समाज कहते हैं, वो हमारे बुजुर्ग थे। 1857 के इतिहास को मिटा के देख लीजिएगा, इन्होंने अपना खून बहाया है इस देश को आजाद करने का तसव्वुर लेकर। अपने सारे घर बार को किसने कुर्बान किया है? वो आपके बुजुर्ग थे। और पीछे जाए हम, इस देश में पहली लड़ाई 1857 में नहीं हुई। इस देश के इतिहास को जरूर किसी तरफ से होने लगा है कि मंगल पांडे को पहला स्वतंत्रता सेनानी कहा गया, लेकिन उससे कम से कम 100 वर्ष पहले इस मुल्क के अलग अलग हिस्सों में अंग्रेजों के दांत खत्म करने के लिए संघर्ष किए जा रहे थे। वो किसान थे, वो आदिवासी थे, वो दलित थे, उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी है। तब अंग्रेज को समझ में आया कि इस देश को हमेशा के लिए गुलाम नहीं बनाया जा सकता। जब आपके बीच आया तो एक साथी, एक हमारे बुजुर्ग टीपू सुल्तान का नाम ले रहे थे। हम उस विरासत में फख्र करें कि कम से कम इस हिंदुस्तान की मिट्टी ने एक राजा एक ऐसा पैदा किया जो लड़ते हुए लड़ाई के मैदान में मारा गया। वो इकलौता इस देश का सपूत टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान के अलावा इस हिंदुस्तान में कोई दूसरा राजा पैदा नहीं किया लेकिन लड़ते हुए मरा हो। अब भगोड़े रहे, कैंसर के लिए मरे, अंग्रेजों से समझौते किए और आजादी से पहले अपने रंग बदल लिया, सोना बदल लिया, कोई कांग्रेस में घुस गया, कोई जनसंघ में घुस गया और आज तक भी हमारे वोट के तरफदार बने हुए हैं। लेकिन वो टीपू सुल्तान अकेला, हम उसको अपना परदादा मानते हैं, हम उसको अपना बुजुर्ग मानते हैं, हम उसके रास्ते में चलने का अहद करते हैं, कसम खाते हैं। साथियों, मैंने मणिपुर का जिक्र किया, नहीं मेवात है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, कोई 100 किलोमीटर दूर होगा। जिस बुनियाद पर इस देश को तस्लीम किया गया, 2 टुकड़े किए गए, उनके सामने भी ये सवाल था कि हिंदुस्तान में रहोगे या पाकिस्तान जाओगे। पाकिस्तान में ज्यादा खुशहाली होगी, आपको मुसलमान होने के नाते शायद ज्यादा इज्जत मिलेगी, लेकिन वो इस देश में लाखों लोग, करोड़ों लोग हिंदुस्तान में वो रहे कि हम धर्म के नाम पर अलग अलग देश को अस्वीकार करते हैं, नामंजूर करते हैं। हम मिलकर रहते रहे हैं, हम मिलकर रहेंगे। हमारे बुजुर्गों ने इस देश को आबाद किया है, हमारे बुजुर्गों ने इस देश को तस्वीर बनाई है, हमारे बुजुर्गों ने इस देश के इतिहास को बनाया है। हम इस छोड़ के किसी छोटे टुकड़े के लिए नहीं जाएंगे कि पूरा का पूरा भारत या इंडिया या हिंदुस्तान हमारे बुजुर्गों का है, हमारे बुजुर्गों की खाद यहाँ शामिल है, हमारे बुजुर्ग यहाँ है, हम इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। अब अगर आजाद हमने करवाया, अगर इस देश को आजाद करने के लिए खून पसीना हमारे बुजुर्गों ने बनाया, तो ये देश है किसका? इस देश की आगे चलने का रास्ता कौन बताएगा? कौन बताएगा? क्या वो बताएंगे जिन्होंने की आजादी की लड़ाई में एक कतरा खून नहीं बहा? क्या उनकी औकात है? क्या उनका काम है ये? नहीं। लेकिन आज क्या वजह है कि उस काम में हम कमजोर पड़ रहे? उसकी वजह केवल ये है दोस्तों कि सबने
बनाने की, जिस देश को हमारे बुजुर्गों ने खून पसीने से सींचा, आजाद किया, उसको जब सजाने संवारने की बारी आई तो हमने उस पूरे मुल्क की जिम्मेदारी लेने की जगह केवल अपने अपने घर कुनबे, अपनी अपनी जात बिरादरी की जिम्मेदारी ले ली। मेरा कहना साथियों ये है कि अपना कुनबा भी तभी बचेगा, अपनी जात बिरादरी की बातें भी तभी बचेंगी, अपने बच्चे भी तालीम तभी ले पाएंगे जब ये मुल्क बचेगा। और आज इस मुल्क से गद्दारी करने वाले लोग इस मुल्क के हुक्मरान बने हुए हैं और इस बात पे इसका जवाब देने के लिए हमको एक बार उतनी ही बड़ी एकता कायम करनी पड़ेगी जितनी की 1857 में कोशिश हुई, कम पड़ी तो 1905 में की। 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, लॉर्ड कर्जन ने इस नाम का कर दिया, नाम कुछ भी लिया हो, लेकिन तब कहा गया कि एक हिंदू बंगाल होगा, एक मुस्लिम बंगाल होगा। उसके खिलाफ पूरे बंगाल के हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बंधी। अभी राखी का त्योहार आ रहा है, ये भाई बहन का त्योहार नहीं है, ये इस देश को सबकी एकता कायम करने